नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पे। मित्रों, जो आपका सपोर्ट मिल रहा है वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। आप हमारे वीडियो को कम से कम देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आकांक्षी हूं। क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन आपका जैसे सपोर्ट मिला तैसे मैं भी कुछ हो गया और निशांत ज्ञान जो यूट्यूब चैनल है वो भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग कर रहा है। जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के लिए आप जैसे ही आप डालेंगे यूपी पुलिस के बारे में सूचना, तो सबसे पहले 2, 3, 4 नंबर पर हमारा वीडियो आ जाता है। ये सभी कुछ संभव हुआ है केवल और केवल आपकी वजह से। आपने हमें सपोर्ट किया है तभी जाकर के ये चीज़ें संभव हो पाई हैं। अगर आप सपोर्ट न करते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए संभव नहीं था। जी मित्रों, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे जो है सब कुछ सही है, जीएस में प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो कमेंट है मेरे लिए सराखों पर है। क्योंकि मैं आपके लिए ही यूट्यूब पर आया हूँ, तो मैं आपके प्रत्येक सवाल का हल देने के लिए तैयार हूं। अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपना पूरा स्ट्रेटजी बताता हूं। मित्रों, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैंने तो अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूं, एसएससी का एग्ज़ाम देता हूं। तो एसएससी में किस तरीके से होता है, और मित्रों मैं यूपी पुलिस को लेकर के काफ़ी एनालिसिस किया हूँ। 41,520 का भी, 49,568 का भी, और आगामी नई भर्ती का भी एनालिसिस मैंने किया है। उसके आधार पर मैं आपको जो है बेस्ट बुक बताने वाला हूं कि जीएस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। मित्रों, अगर 41,520 और 49,568 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप उसके पेपर में बैठे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है रिटन एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत कहाँ पे हुआ होगा? सबसे ज़्यादा दिक्कत मित्रों हिंदी सबको आ जाती है। अगर 37 नंबर की हिंदी आती है तो 25, 30, 31 नंबर सब लोग कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएस में आई होगी। 38 नंबर का जीएस आता है, लेकिन अगर आपने जीएस को अच्छी स्ट्रेटजी बना करके और अच्छी रणनीति से नहीं पढ़ा है तो आप जीएस में यकीन मानिएगा आप 10 नंबर भी नहीं कर पाएंगे। कितने नंबर? मैं 10 नंबर का गारंटी लेता हूं कि आप 10 नंबर भी नहीं कर पाएंगे अगर आप जो है किसी को फॉलो नहीं करेंगे या कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिलिए जिन्होंने जो है जीएस को सरल बनाया है। मित्रों, मैं आपको एक दावा कर सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं जीएस को लेकर के, तो मैं जीएस को सरल बना के दिखाऊंगा। और यूपी पुलिस के जो एस्पिरेंट हैं, मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा जीएस को सरल बनाने के लिए। मैं इतना दावा तो नहीं कर सकता हूं कि 38 में आपको मैं 38 दिलाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि भैया अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो 38 में 25 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको 38/38 दिलाने का वादा करता है जीएस में, तो वह आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वह आपके साथ धोखा कर रहा है। कितनों भी बड़ा कोई टीचर हो, कितनों भी बड़ा कोई ज्ञानी हो, 38 में 38 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा जीएस में। हाँ, मैं मानता हूँ अन्य विषय में रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और हिंदी हो गया, इसमें वो पूर्णांक बटे पूर्णांक कर लेगा, लेकिन 38/38 जीएस में संभव नहीं है। ठीक है, तो मित्रों आज जो है आपके लिए मैं जो है जीएस का बेस्ट बुक बताने वाला हूं, किस तरीके से आप जीएस को पढ़ें। और मित्रों मैं आपके लिए क्या करूंगा जीएस के लिए उसे भी मैं बताऊंगा। अगर कुछ लोगों ने कहा कि भैया यूपी पुलिस की भर्ती जो है 2022 के बाद आएगी, मित्रों मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहता हूं, 2022 के बाद आए या चाहे जब भी आए, लेकिन आप जो है एक पद है उसके लिए आप तैयार रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए। आपके सामने जब मौका आएगा तो उस मौके पर चौका मारना आपका काम रहेगा। अगर उसमें आप असफल होते हैं तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने माता पिता के उम्मीदों के साथ धोखा कर रहे हैं। मित्रों, आप अपने माता पिता की उम्मीद हैं, और कभी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि किसी के अपनी उम्मीदों पर पानी फिरे। वो आपके लिए कुछ भी करके आपको पढ़ाई की सुविधा अवेलेबल कराते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए कुछ करें। मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक अगर कर रहा हूँ तो मित्रों आपका भी काम है कि आप भी हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक काम करें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए अधिक बातें न करते हुए शुरू करता हूं आज के वीडियो को। बेस्ट बुक जीएस के लिए क्या होने वाला है। मित्रों, जो बातें मैंने यहां शुरुआत में किया है, ये बातें आपको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक हौसला होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कुछ अलग करने के लिए। जब आपके अंदर ये चीज़ें विद्यमान हो जाएंगी तभी आप कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। अगर आपके अंदर हौसला की कमी होगी तो आप कुछ जीवन में अतिरिक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एक सामान्य सा जीवन बिता देंगे, लेकिन आपके अंदर जब हौसला होगा, दिल में आग होगा, तभी जाकर के आप कुछ अलग करने के लिए आपके दिमाग मस्तिष्क आपका मजबूत होगा। समझ में आया ना? चलिए मैं बताता हूँ जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या होने वाली है आपके लिए। सबसे जो कॉमन बुक है वो है लूसेंट का सामान्य ज्ञान। ठीक है,
लूसेंट का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। एक किताब जो है 120 रुपये में आती है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, आपको 120 रुपये में बुक मिलती है। मैंने ख़रीदा है, मैं जानता हूँ, ठीक है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान आपको लेना है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं। एक बार आपको लूसेंट को पढ़ना कैसे है, मैं इस पर वीडियो काफ़ी पीछे बनाया था, लेकिन उस समय हमसे कोई जुड़ा नहीं था तो वीडियो कोई देखा नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लूसेंट कैसे पढ़ना है आपको। लूसेंट को डेली अनवरत तरीके से आपको एक एक पेज पढ़ने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 पेज पढ़िए, 10 पेज का डायरेक्टली याद करिए, वो याद नहीं होगा। आपको अनवरत अध्ययन करना है। अगर आप डेली अध्ययन करते हैं तो आप यकीन मानिए आप यूपी पुलिस ही नहीं, आप UPSI बन सकते हैं। आप अगर अनवरत अध्ययन करते हैं तो आप लेखपाल बन सकते हैं। आप अनवरत अध्ययन करते हैं तो आप PCS बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी निरंतरता छूटती है तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो मित्रों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अगर पढ़ाई करें तो अनवरत तरीके से करें, निरंतर करिए पढ़ाई। जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, आपको केवल और केवल एक पेज डेली पढ़ना है। शुरुआत कीजिए और अंत के पेज तक जाइए, चाहे वो आपके लिए 2 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे, लेकिन आपको लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। एक बार जब पहली बार आप रीडिंग करिए तो उसे अच्छे तरीके से रीडिंग करिए, ध्यान में बैठाइए, ठीक है। ध्यान में बैठाना है और आपको हाईलाइटर लेना है। क्या लेना है? हाईलाइटर जो आता है, हाईलाइटर से आपको जो है लाइटिंग करना है, ठीक है। आपको जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें हाईलाइट करते जाइए पहली रीडिंग में। दूसरी बार जब आप उसे पढ़ें तो हाईलाइट वाले शब्द पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा है तो जो इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादा लग रहा है उस पर आपने हाईलाइट किया है, तो हाईलाइट वाले शब्द को आप ज़्यादा पढ़ेंगे। 2 बार 3 बार अगर आप प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि लूसेंट के सामान्य ज्ञान से मित्रों आपको जो है 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 10 से 12 नंबर आपको लूसेंट के सामान्य ज्ञान से मिल जाएंगे। 38 नंबर का पूरा पेपर होता है। थोड़ी सी मेरी रणनीति समझिएगा। उसके बाद आपको एक बुक लेनी है, केसरी नंदन त्रिपाठी। मैं लिख देता हूँ, केसरी नंदन त्रिपाठी। केसरी नंदन त्रिपाठी की एक बुक आती है जो यूपी स्पेशल की होती है। क्या होती है? यूपी स्पेशल की बुक होती है। और यह जो है किस प्रकाशन की होती है? तो यह जो है परीक्षावाणी प्रकाशन की होती है, ठीक है। परीक्षावाणी प्रकाशन की। मित्रों, अगर आप जो है पिछले वर्ष के पेपर को एनालिसिस करेंगे, जैसे आप जीएस को देखेंगे, जीएस वाले पोर्शन को, तो यूपी स्पेशल से, जैसे यूपी स्पेशल का मतलब क्या हुआ? जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस की नौकरी करने जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश के वासी हैं, बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो आपको अपने प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यही क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मैक्सिमम की मैं बात करता हूँ, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पिछली परीक्षाओं का एनालिसिस किया है तो उसमें मुझे पता चला है कि केसरी नंदन त्रिपाठी परीक्षावाणी की प्रकाशन होता है, यूपी स्पेशल का होता है। 6 से 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक और आगाह करूँगा, जब आप यूपी स्पेशल को पढ़ना स्टार्ट करिए तो आपके सामने जो है उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए आपके दिमाग में, और आपके टेबल के सामने जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, टेबल नहीं है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो आपके सामने यूपी स्पेशल का एक मैप, यूपी का एक मैप होना चाहिए। तो उसमें जैसे ही आपको पता चले, जैसे आप उत्तर वन्यजीव विहार पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में आपको वहाँ पर डायरेक्टली दिख जाए कि उत्तर प्रदेश का ये जिला यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का ये जिला यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैप ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैप से जो थोड़ा सा अध्ययन बेस्ट होता है, ठीक है। तो केसरी नंदन त्रिपाठी यूपी स्पेशल 6 से 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। मैं ये कहता हूँ 6 से 7 नंबर आप पूरा नहीं याद कर पाते हैं तो आपको 5 नंबर 4 नंबर तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान और केसरी नंदन त्रिपाठी की यूपी स्पेशल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ ये है कि जैसे आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं वो चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके पास अगर टाइम है। मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से लोग उसमें बोर हो जाते हैं। मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, जो पुरानी किताब चलती थी कक्षा 9 और कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 9 और कक्षा 10, एक किताब चलती थी कक्षा 9 और कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान। क्या चलता था? सामाजिक विज्ञान एक किताब चलती थी और अभी भी चलती है, ठीक है। कक्षा 9 और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन आपको करना है। और अध्ययन करते टाइम इसमें जो है हिस्ट्री भी आती है। इस सामाजिक विज्ञान में क्या होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज़ें आपको इस सामाजिक विज्ञान में मिल जाएगी कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताब के लिए। मैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैं किस स्तर पे आपसे बात कर रहा हूँ, समझ में आया? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताब होती है। आप इसका प्रूफ रीडिंग करिए, पहली बार सरसरी निगाह से पढ़िए। उसके बाद आपको एक काम और करना है इसके साथ, अगर आप जीएस को मजबूत बनाना चाहते हैं, इसके साथ आपको एक काम करना है। आपको
पेपर पे लिखना है, जैसे शॉर्ट नोट्स जिसे बोलेंगे। आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और ये बनाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। समझ में आया आपको कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे शिवाजी राजा कब बने, 1674 में, किस जगह पर राजा बने, रायपुर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है और आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, 15-20 पेज का नोट्स बनेगा और वो नोट्स ऐसा होगा कि आपकी जीवन बेहतर कर सकता है, आपका जीएस बेस्ट कर सकता है। समझ में आया? तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ें और करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी देखिएगा, सामान्य ज्ञान ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे पढ़ने में आपकी रुचि लगेगी। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे ना, तो आपको इतिहास में इतना इंटरेस्ट आएगा कि ये चीज़ें होगा कि भैया इधर पढ़ रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है। जब आप इतिहास को पहली बार पढ़ते हैं तो आपको ये लगेगा कि पढ़ रहे हैं आगे क्या होने वाला है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होगा। मित्रों, आप पढ़कर देखिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 2-3 दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक लत लग जाएगी। जैसे आज आप व्हाट्सअप की लत लगी है, फेसबुक की लत लगी है, आप 3-3 4-4 घंटा व्हाट्सअप फेसबुक चला ले जाते हैं, वैसे ही इस किताब की लत लग जाएगी। जैसे ही आप इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, 2-3 दिन बाद आपको लत लग जाएगी, ठीक है। आप बिना पढ़े सो नहीं पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जब तक इतिहास, पूरा भारतीय इतिहास नहीं समाप्त हो जाता है, आपको निद्रा ही नहीं लगेगी। समझ में आया ना? तो इंटरेस्ट पैदा होगा जब आप 2-3 दिन मेहनत करेंगे। तो उसके बाद एक चीज़ और आपको करना है, एक चीज़ आपको करना है, मैं जैसे करने के लिए कह रहा हूँ, अगर इतना कर लेते हैं तो मैंने बताया कि 25 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और उस 25 नंबर की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और करना है, 6 to 8 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें पढ़नी है। मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। मैं कह रहा हूँ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक जो सामान्य अध्ययन की किताबें होती हैं, जो भूगोल की किताबें हैं, जो इतिहास की किताबें हैं, जो नागरिक शास्त्र की किताबें हैं, आती हैं। मैंने भी पढ़ा है कक्षा 6-8 में, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मैं भी पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से। और आप भी अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी वहाँ के होंगे, मुझे यकीन है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तब भी आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें पढ़नी है, अगर आपको 25 नंबर लेना है तो। अगर आपको नहीं लेना है तो भैया एबीसी वीडियो को देख करके छोड़ करके आप चले जाइए। मेरा जो वीडियो होगा वो मेहनत वाला वीडियो होगा, मैं मेहनत कराऊंगा तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। मैं ऐसा नहीं यहाँ पर फेंकूंगा कि आप जो है आइए और मेरे 100 प्रश्न में करा दिया, उसमें से इतना डायलॉग नहीं मारूंगा कि 100 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपका फंस जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है 100 प्रश्न में से आपका 30 नंबर फंसवा दे। और जो ऐसा बोलता है ना, वो टीचर आपसे लूट रहा है, पैसा लूट रहा है, आप उस पर व्यूज जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जा रहे हैं, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 100 नंबर में 30 नंबर आपको फंसवा देगा, वो आपको कुछ नहीं करा पाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर के 38 नंबर में 25 से 30 के बीच में आप आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। मेरा क्लियर बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें पढ़नी है। उसके बाद आपको ध्यान देना है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो का जब पिछले परीक्षाओं का एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज़ और समझ में आया कि करंट अफेयर की मात्रा भी होती है। 7 से 8 नंबर करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना है, ध्यान से सुनिएगा। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, किसी भी चैनल का प्रमोशन मेरा करना यहाँ पर अधिकार नहीं है और मैं किसी चैनल का प्रमोशन भी नहीं करूँगा। मैं जिस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कर पाऊँगा वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जहाँ से आपकी पढ़ने की इच्छा हो, करंट अफेयर्स के लिए किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए जो डेली करंट अफेयर देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, ठीक है। आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपकी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है ये आपको जो है बताता है कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप भारत देश के निवासी हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे देश में वर्तमान में क्या चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, कैसी कैसी घटनाएँ वहाँ पर हो रही हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और वही करंट अफेयर होता है। किसी एक यूट्यूब चैनल को आपको डेली उस पर नज़र बनाए रखनी है। करंट अफेयर्स को आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं और आपको बुक कौन सी लेनी है करंट अफेयर्स के लिए, मैं बुक के लिए बता दूं। बुक के लिए एक आती है स्पीडी। क्या आती है? स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, पटना का पब्लिकेशन होता है, पटना का पब्लिकेशन होता है, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर्स आपको लेना है, जो मंथली आता है। मंथली स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है। आपको एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, डेली आपको पढ़ना है। उसके बाद मंथली रिवीजन कैसे करना है, आपको स्पीडी करंट अफेयर से करना है,
ठीक है, ये पूरी स्ट्रेटजी रही है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप जो है 38 नंबर में 25 से 30 के बीच आ जाएंगे। 25 से 30 के बीच आना है तो आपको इतना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सफलता दिलाएगा, जो आपको औरों से आगे करेगा। सबके पास इतनी स्ट्रेटजी नहीं रहती है। लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ करके ऐसा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे मैं तो 38 में 38 कर दूंगा। जब परीक्षा में बैठते हैं तब पता चलता है 38 में 38 कौन कर पाएगा। जो हमारी बातों को फॉलो करेगा, जो बेस्ट रणनीति पर काम करेगा, वही 38 में 25 से 30 कर पाएगा, नहीं तो किसी की बस की बात नहीं है। समझ में आया? आप ऐसे वीडियो को ना देखें कि 100 नंबर 100 क्वेश्चन कराया, वो कह रहा है थंबनेल पर 100 में से हम, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 100 में से 30 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता लेनी है। समझ में आया ना? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़वानी है। मित्रों, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो कुछ आपका भी दायित्व तो बनता है, आप भी हमारे लिए कुछ करें। मैं वीडियो बनाने के लिए मेहनत करता हूं, एडिटिंग करता हूं, अपलोडिंग करता हूं। अगर आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी दायित्व है मेरे लिए कुछ करें। धन्यवाद आपका।